आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी घर्षण रहित मेज पर एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में रखी हुई दो समरूप बॉल बेरिंग को समकक्ष रूप से एक अन्य समान द्रव्यमान की बॉल बेरिंग के द्वारा आरंभिक चाल से चित्रानुसार टकराया जाता है। यदि संघट्ट हमारे प्रत्यास्थ है तो संघट्ट के पश्चात संभावित परिणाम क्या क्या है। चार ऑप्शन गिवन है, हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे टक्कर के बाद संभावित परिणाम क्या होंगे हमें ये बताना है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये दोनों गेंदें एक विरामावस्था में इस तरीके से रखी हुई है। एक तीसरी गेंद हमारी जो पहली गेंद इनसे आके प्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो हमें ये बताना है कि इनका संभावित परिणाम क्या होगा। ओके, एक्चुअली क्या है कि जब दो समान जो समरूप वस्तुएं क्या होती है, जो समरूप गेंदें एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती है, जब दो समरूप गेंदें एक दूसरे से यहाँ पे हमारी क्या करती हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तो प्रत्यास्थ टक्कर में हमारा क्या होता है कि इनके वेग आपस में बदल जाते हैं। वेग हमारे क्या होते हैं, वेग आपस में बदल जाते हैं। ओके, जब दो समरूप वस्तुएं हमारी एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती है तो वेग आपस में यहाँ पे बदल जाते हैं अगर उनके द्रव्यमान समान होते हैं और टक्कर अगर प्रत्यास्थ होती है। तो ये कंसेप्ट हमें पता होता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर कर रही है, एक हमारी विरामावस्था में है और दूसरी हमारी मान लेते हैं वी चाल से चल रही है, तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम वी वन। टक्कर के बाद दोनों गेंदें वी वन और वी टू चाल से मान लेते चल रहे हैं, तो यहाँ पे वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन प्लस हमारा वी टू के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा क्या होगा, इसको u से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसको मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, प्रत्यास्थ टक्कर में e हमारा क्या होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने का वेग। इसको हम समीकरण एक मान के रख रहे हैं। हम v1 और v2 में हम संबंध देख रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने का वेग डिवाइडेड बाई एक दूसरे के सापेक्ष पास आने के वेग के बराबर होता है। और प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक e की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, v2 माइनस वी के बराबर आ जाता है। ओके, यहाँ पे ये समीकरण 2 हो जाता है। तो अब इन दोनों समीकरण को अगर हम सिंपली ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 2u इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, 2u इक्वल टू हमारा यहाँ पे 2v2 के बराबर हो जाता है। तो v2 हमारा कितना आ जाता है, v2 इक्वल टू हमारा यहाँ पे u के बराबर आ जाता है। और अगर v2 u के बराबर आ जाता है तो v1 हमारा क्या हो जाता है, v1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर दो गेंदें हैं, अगर पहली गेंद हमारी क्या करे, पहली गेंद u वेग से जाके दूसरी विरामावस्था में रखी वस्तु से टकराती है, तो यहाँ पे जो पहली वेग का अंतिम वेग हो जाता है वो 0 हो जाता है, दूसरी वेग का अंतिम वेग u के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे वेग हम देख रहे हैं आपस में बदल रहे हैं। तो यहाँ से इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जब ये पहली गेंद v वेग से टकराई है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब पहली गेंद v वेग से टकराई तो यह वेग क्या होगा, इसको दूसरी गेंद को स्थानांतरित होगा और ये इसी वेग से ये तीसरी गेंद से टकराएगी, तो यही वेग क्या होगा, इस तीसरी गेंद को स्थानांतरित हो जाएगा और दूसरी गेंद विरामावस्था में आ जाएगी। जब पहली टक्कर हुई, जब यहाँ पे पहली टक्कर होगी तो पहली गेंद विरामावस्था में आएगी, दूसरी गेंद को v वेग मिला। लेकिन जब दूसरी गेंद तीसरी गेंद से टकराएगी तो क्योंकि तीसरी गेंद हमारी विरामावस्था में है तो दूसरी गेंद विरामावस्था में आ जाएगी और तीसरी गेंद को v वेग मिल जाएगा। मीन्स अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ये मैच कर रहा है। यहाँ पे पहली और दूसरी विरामावस्था में आगे, तीसरी v वेग से चल रही है। यहाँ पे v/2 गिवन है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे तीनों वस्तुओं को v/3 वेग से बता रहा है चलेंगी, ये रॉन्ग हो जाएगा और तीनों वस्तुओं के यहाँ भी बता रहा है चलेंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर जो दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती है तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। हमने इसको प्रूफ करके भी देख लिया कैसे बदल जाते हैं, और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पहली टक्कर हुई तो पहली गेंद विरामावस्था में आई, दूसरे को v वेग मिला क्योंकि दूसरी विरामावस्था में थी, वेग आपस में बदल रहे हैं। दूसरी गेंद जब तीसरी से टकराई तो तीसरे को v वेग मिला और दूसरी विरामावस्था में आ जाती थी। इस तरह से पहली और दूसरी गेंद विरामावस्था में आ जाती है, तीसरी v वेग से यहाँ पे चलने लगती है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।